पीछे करो, पीछे कैमरा पीछे करो, अरे पीछे करो यार, इसका यार हाथ तेरा उतनी ही ताकत से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। मैं एक बार फिर गुड्डू जमाली साहब का, क्योंकि वो कारोबार भी करते हैं राजनीति और सेवा के साथ साथ, समाज के जो गरीब लोग हैं उनका दुख दर्द दूर करने का प्रयास करते हैं, हर समय उनके साथ तैयार खड़े रहते हैं। और वहीं वो कारोबार भी करते हैं, तो ये बात समझते हैं कि जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो कभी भेदभाव नहीं कर सकते, ना धर्म का ना जाति का, क्योंकि कारोबार से लोग जुड़ते हैं। कोई भी कारोबार उठा करके देखने आप, उसमें सब लोग शामिल हैं। कारोबार करने वाला कभी भी भेदभाव नहीं कर सकता। इसलिए मुझे खुशी है इस बात की कि एक मजबूत नेता हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका पूरा सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुड्डू जमाली साहब का और उनके बहुत सहयोगी समर्थक जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि हमारी पार्टी के साथी तो हैं ही खुश, लेकिन इस हॉल में मैं जिस तरफ भी देख रहा हूं, जिसको भी देख रहा हूं, हमसे ज्यादा खुश अगर कोई नजर आ रहा है तो यहाँ पंडाल में बैठे हुए गुड्डू जमाली के साथ के सहयोगी साथी हैं। मैं उनका भी बधाई और धन्यवाद देता हूं। जिस तरीके से आपने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, इस पार्टी में भी आपको रह करके आप घर जैसा लगेगा। ये आप अपनी पार्टी में वापस आए हैं। इस पर गुड्डू स्क्वायर हैं और अखिलेश भी स्क्वायर हैं। गुड्डू भी स्क्वायर है और अखिलेश भी स्क्वायर हैं, और हमारे साथ बलराम जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं। ये तो भगवानों के नाम कौन नहीं है। मैं देख रहा था कि सबके नाम में भगवान। आपको पता होगा चाचा के नाम पे कौन सा भगवान, और कोई बचा? श्याम बहादुर। सर इसी में वो तो ऐसा कोई नहीं है। ये सर हम सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से ये सर कभी समुद्र मंथन हुआ था, उस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। ये एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान के रक्षक होंगे, मैं निकल के कॉल कर रहा हूं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। तो एक बार कभी हुआ होगा समुद्र मंथन, इस चुनाव में होने जा रहा है संविधान मंथन। मुझे खुशी है इस बात की कि गुड्डू जमाली जी के आने के बाद न केवल आजमगढ़ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा के साथ एक बड़ा संदेश जाने का काम कर रहा है। और हमें खुशी इस बात की भी है कि हमारा पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है। में खड़े हैं, देश जिसमें खड़ा हुआ है। भाई हमारे सामने दो ही विकल्प हैं। देखिए, मैं पढ़ लिख करके हाई स्कूल करके दिल्ली चला गया, मेरी शिक्षा दीक्षा जामिया यूनिवर्सिटी से हुई। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान, आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ कंट्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज दो खेमा है। एक खेमा वो है जो इस देश को तोड़ना चाहता है, बांटना चाहता है। मैं बहुत दर्द से इस बात को कहता हूं कि मेरी परवरिश में मेरे 99% दोस्त मेरे हिंदू हैं और मुझसे इतना प्यार करते हैं। बाकी मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मुझे इतना प्यार करते, इतना प्यार मिलता है उनसे कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि हम लोग मजहब के नाम पे भी हमको कोई बांट सकता है क्या। यही हमारे देश की संस्कृति है, इसी में हम पल के बड़े हुए। मेरा दिल रोता है इस बात के लिए। मैं बाय हार्ट इस बात को कह रहा हूँ। बहुत दर्द होता है मुझे जब मैं देखता हूँ कि आज मजहब के नाम पे क्या हो रहा है। मजहब तो आस्था की चीज है,
मैं एक बैग लेके गया, अगर इस देश का है, मुझे घमंड से मैं इस बात को कहता हूं कि मेरी जिंदगी पे अगर किसी का एहसान है तो मेरे हिंदू भाइयों का है। मैं इस बात को चिल्ला चिल्ला के दुनिया के हर मंच से कहता हूं। अगर इस देश का हिंदू इतना बुरा होता तो हम तो माइनॉरिटी में हैं भाई, हम तो कहते ही हैं कि हम आपके छोटे भाई हैं। कभी हमने ये नहीं कहा कि हम बड़े हैं, हमने हमेशा कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप लीड करें, हम लोग पीछे खड़े हैं। मगर मेरे भाइयों, मैं आजमगढ़ से आए हुए लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे इस भाई ने, तुम्हारे इस दोस्त ने ये फैसला किसी लोभ लालच में नहीं किया है, बल्कि ये समझा, दिल दिमाग से ये समझा कि हम लोग बीइंग ए सिंसियर सिटीजन ऑफ कंट्री, हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो लिहाजा मेरे दिल ने इस बात को कहा होना चाहिए जो इसका विरोध करते हैं और इसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिलो जान से आपके पीडीए के नारे को ताकत देता हूं, उसके हाँ में हाँ मिला। इसलिए कि अगर इस देश में कुछ बदलाव हो सकता है तो यही उम्मीद है। मैं तो ऊपर वाले से, अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको सेहत दे, लंबी हयात दे और ताकत दे, और हम लोग आज के बाद हम आपके लिए पूरी जिंदगी आपके साथ हैं। और इस मंच से कुछ जमानी कह रहा है, चाहे मुझे यहाँ कुछ मिले या न मिले, मैं चाहे हम कहीं चचा अलमदी चचा, माननीय संग्राम यादव भाई, हम लोग साथ में थे, हम लोग हम उम्र हैं, दोस्त हैं, और हमसे छोटे ही होंगे नफीस जी, हमारे विधायक, हमारे साथी बेचई सरोज जी, माननीय पूजा सरोज जी पटेल, पूजा सरोज जी, माननीय HN पटेल साहब, माननीय विधायक मुबारकपुर श्री अखिलेश यादव जी, माननीय रमाकांत राजभर उर्फ पप्पू जी, कमलाकांत, पूर्व सांसद नंदलाल भाई, नंद किशोर यादव जी, माननीय लाल बिहारी यादव साहब MLC, माननीय रामास्करे विश्वकर्मा जी, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक ब्रिजलाल भाई, हमारे माननीय मंत्री पूर्व करेली साहब बैठे हुए हैं, पूर्व विधायक माननीय श्याम बहादुर यादव जी, और हमारे काफ़ी क्लोज है मेरी फैमिली के करामतुल्ला और सफातुल्ला भाई भी चल के आए हैं। समाजवादी पार्टी अगर किसी का नाम, हमारे रामचल राजभर साहब बैठे हैं हमारे लिए गार्जियन स्वरूप है, क्योंकि हम लोग अगर किसी का नाम छूट रहा हो तो मैं माफ़ी के साथ आप सभी साथियों का, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हाँ आप तो मेरे साथ है ही, हमारा तो, हमको तो जब आप कब्र पहुँचा देंगे तब साथ छूटेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दिलचस्प बात जरूर बताना चाहता हूँ, एक दो बात, एक मिनट सबको नोमानी साहब, कुछ साथी ऐसे हैं, इसमें सच बताऊं, जो बसपा के गठन के समय से उसमें थे। अब ये इनके साथ ये संकट हुआ, जब हमने बताया तो हमने कहा यार, इन लोगों ने कहा आप जहाँ जा रहे हो हमको भी ले चलो, फिर हम लोग क्या करेंगे। तो ही इज वन ऑफ देम, इखलाक भाई हैं और भी बहुत सारे, अनवार भाई, ये लोग, मैं नहीं समझता कि किस दिल से, बहरहाल मैं आप सबका एहसानमंद हूँ, लेकिन एक बात याद ज़रूर कहना चाहता हूँ, जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मैं कहना नहीं चाहता, मगर मैं कहीं लालची आदमी नहीं हूँ, और न मैं कोई परिस्थितियाँ देख के कोई सौदा करता हूँ। मैं एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार आदमी हूँ, और ये जो मैंने डिसीजन लिया, ये मेरे दिल दिमाग ने इस बात को कहा कि समाज का हित इसीलिए